मौलाना को कायल करने की कोशिशें तेज। मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान से तीनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से 1 घंटा की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा नवीद कंवर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो और मौलाना फजल रहमान के हमरा मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मौलाना असद महमूद और कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। हुकूमती और पीटीआई वफद की मौलाना से मुलाकातें जारी। फजल रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसवदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात तक मुसवदे की हिमायत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफद की बानी से मुलाकात करवाने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुजवजा आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा मिला, बहुत सारी बातों पर इत्तफाक हो गया, इसका ऐलान करना बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। इत्तफाक राय की कोशिश नाकाम रहती है तो मजबूरन उन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर कानून साजी करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस्लामाबाद गया तो आइनी बेंच बनाकर आऊँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सानिया कारसाज की शहदा की 17वीं बरसी पर हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को आज फिर दोहराने पर मदऊ कर दिया। आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसवदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम A9 का इजाफा किया गया। काबीना की सदर या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल तकर्री 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कि कल कैबिनेट में उसको लिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। फैसला करेंगे मुशावरत के बाद कि हमने आगे इस आईनी तरमीम पे किस तरह बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ों पर आज यहाँ कमेटी के अंदर इत्तेफाक पाया गया है, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन अभी हकीकी तौर पर ये कहना मुमकिन नहीं है और ना मैं समझता हूँ कि अभी भी मुझे शक्कों को शबात है।
पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मसवदे को मंजूर कर दिया। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की शेक काबीना को भेजी गई है। दीगर तमाम तरामीन अगली किस्त में आएंगी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की शेक शामिल न करने पर इजलास का बायकॉट। PTI और JUI के आईनी तरमीम के मसवदे की मुखालिफत। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, कमेटी ने हमारी तजावीज़ नज़रअंदाज करके अपने तौर पर मसवदा मंजूर किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज तमाम जमातों ने आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक किया। जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मसवदा पेश नहीं होता, कोई मसवदा हतमी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मिनवान अमल करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसले से मुताल्लिक फिर हतमी वजाहत जारी कर दी। बानी की रिहाई, हुकूमती मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब और कराची में दफ़्तर 44 का नफाज, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ। सदर एम्प्रेस मार्केट में खिलाड़ियों पर पुलिस का धावा, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। PTI की 2 खवातीन समेत कई वर्कर्स गिरफ्तार। सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा में PTI कारकुनान और पुलिस में तसादुम। रुकन पंजाब असम्बली महर अंसर इकबाल, हरल जुल्फ़िकार अली भट्टी समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहरा किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़र सदारत नए इदारे का पहला इजलास। तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की 6 माह में SMU को मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती की झूठी खबर। खसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज़्यादती का कोई सबूत मिला न आईनी शाहिद। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज़ किए। तलबा ने बयान में इधर उधर से सुनी बातें बताईं। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात हुई। 2 अक्टूबर को ज़ख्मी होने वाली लड़की को घर से गिरने पर चोट आई। लाहौर हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हरासगी, उस्मा बुखारी की जाली वीडियोज़ और X पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरख्वास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत ने DG FIU को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है। किसी साजिशी को रियायत नहीं मिलेगी। कराची में आज से एक बार फिर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शुमाल मगरिब की सिमत से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। 20 और 21 अक्टूबर को थरपारकर और उमरकोट में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान के 44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में पहली कामयाबी। साजिद खान और नुमान अली की शानदार बॉलिंग। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा।